बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन सेनेटर निहाल हाशमी भी वज़ीर-ए-आज़म के लिए पोरस के हाथी साबित हो गए। और सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर भी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन बाकेदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। और बनी गाला में रहने वालों, ये इमारत ये जो मॉडल टाउन का घर है, ये यहूदी सरमाए से नहीं बना, ये जमायमा के पैसे से नहीं बना, ये मोहम्मद शरीफ जो थे मेहनत कश के पैसे से बना है। और ये कौम तुम्हारे लिए भी जमीन तंग कर देगी। निहाल हाशमी का यह बयान सिर्फ बयान नहीं है, यह एक वाज़ेह और सोची समझी तकरीर है। हम इसे जोशे खिताबत भी करार नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि निहाल हाशमी खुद एक सीनियर वकील हैं। ये अपने अल्फाज और इन अल्फाज के दूरस्थ नताइज से पूरी तरह आगाह हैं। आप तकरीर में इनकी बॉडी लैंग्वेज भी मुलाजा कर लीजिए, इसमें भी आपको कोई इबहाम, कोई जोशे खिताबत नजर नहीं आएगा। आपको साफ महसूस होगा कि निहाल हाशमी जो कुछ कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं और इन्हें अपने एक एक लफ्ज पर पूरा यकीन और एतमाद है। अब सवाल यह कि इस तकरीर का नुकसान किसको होगा? इसका पहला नुकसान खुद निहाल हाशमी को हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी बुनियादी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी और इनसे सेनेट की सीट भी वापस ले ली गई। चीफ जस्टिस ने भी इन्हें कल अदालत में तलब कर लिया। चुनांचे निहाल हाशमी अब बड़ी हद तक मुशाहिदुल्लाह खान और परवेज रशीद के क्लब का हिस्सा बन चुके हैं। दूसरा नुकसान मियां नवाज शरीफ को होगा। पूरे मुल्क में यह बहस जारी है कि निहाल हाशमी जैसा समझदार शख्स उस वक्त तक शेर का बच्चा बनने की कोशिश नहीं कर सकता जब तक इसे शेर की पूरी आशीर्वाद हासिल ना हो। इन्होंने जो कुछ कहा पार्टी की मंशा के मुताबिक कहा और इसका सिर्फ एक मकसद था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, JIT और इमरान खान तक यह पैगाम पहुंचाना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और लीडर इस बार कोई ऐसा फैसला कबूल नहीं करेंगे जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ को घर भिजवा दिया जाए। कायद ने यह तकरीर भी करवा दी और फिर इस्तीफा लेकर खुद को कानून पसंद भी साबित करवा दिया। हो सकता है यह ख्याल, यह इल्जाम गलत हो, लेकिन यह बयान इसके बावजूद अब ढोल की तरह मियां नवाज शरीफ के गले में लटका रहेगा। इन पर इदारों को धमकाने के इल्जामात लगते रहेंगे। ये अब इस बयान से जान नहीं छुड़वा सकेंगे। निहाल हाशमी के बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था। निहाल हाशमी ने जो कल गुफ्तगू की है, इनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। इन्होंने दहशतगर्दी के मुर्तकिब हुए हैं। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ खुद इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना और दहशतगर्दी पर मबनी स्टेटमेंट्स या बयानात के जिम्मेदार हैं। पूरा यकीन है कि नवाज शरीफ साहब नहीं बच सकते, ये हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिए जाएंगे। इस बयान को क्या समझा जाए, इसके क्या नतीजे निकलेंगे, ये हमारा आज का मौजू होगा। जबकि आज अपोजिशन ने पार्लियामेंट हाउस के सामने अवामी पार्लियामेंट लगा दी। 300 बिलियन रिफंड का बिजनेसमैन का आज भी उनके पास पड़ा है, उनको मिला के 2520 बनता है। एक्चुअली अप्रैल तक उनके 2220 रिकवर हुआ है। 2220 बिल दुगने कर दिए गए, टैरिफ दुगना कर दिया गया, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। और खास तौर पर कुछ सूबे ऐसे हैं जो हुकूमत की जद में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और सूबा सिंध। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं राना अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। MNA नवाब अली वसान साहब हमारे दूसरे मेहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं। मुराद सईद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और कोयटा में मैं ज्वाइन किया अली अहमद कुर्द साहब ने, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं। तो सर ये फरमाइएगा, सर ये जो अदलिया की नई तौहीन शुरू हो गई, आप इसको किस तरह देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि एक नया मुकाबला शुरू होने वाला है, एक नया मलाकड़ा शुरू होने वाला है और इसमें दोबारा हो सकता है कोयटा से आपको यहां ना पड़ जाए? जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
आप जैसे इतने बेहतरीन खूबसूरत एंकर ने मेरा नाम आज कैसे गलत लिया सर? चौधरी साहब देखिए, जहां तक निहाल हाशमी देखिए, जहां तक चौधरी साहब निहाल हाशमी साहब का स्टेटमेंट है तो बहुत ही तेज और तुंद अल्फाज के साथ है और बड़े ख़तरनाक अंदाज में है, और उसमें जो फिक्रा है ख़ास तौर पे जो मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा है, वो बच्चों के हवाले से कि तुम्हारे बच्चों के लिए भी ज़मीन तंग कर दी जाएगी, ये बड़ा ख़तरा। मगर मैं ये समझता हूँ जो पीछे आर्किटेक्ट है इस सारे गुफ्तगू का, इस सारी तकरीर का उसको चेहरे के चॉइस करने में थोड़ी सी गलती हुई। चेहरा भी अगर थोड़ा सा कोई बारोब होता तो इस सारे गुफ्तगू का, इस सारी तकरीर का बहुत ज़्यादा असर होता। मगर जहाँ तक बात ये है चौधरी साहब, ये फरमाइएगा हदफ क्या है इस तकरीर का? देखिए हदफ 3 हदफ है ना सर। या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है बराह रास्त, जो 3 जजेस जिनका बेंच, जिन्होंने JIT बनाई, दूसरा JIT और इमरान खान साहब। आप किसको महसूस करते हैं कि निहाल हाशमी साहब किसको ज्यादा टारगेट करना चाहते थे? नहीं देखिए, बज़ाहिर तो उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, और बड़े क्योंकि खुद भी वकील हैं, समझते हैं नाम नहीं लिया, इस लिहाज से अपने आप को पूरी तरह गिरफ्त से बचाने की कोशिश है। मगर जो टारगेट है वो तीनों है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, JIT भी है और इमरान खान भी है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। पाकिस्तान में हर आदमी ये समझता है कि हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं। मैं बैसियत एक सियासी वर्कर के और एक जत्ती सत्ती सियासी वर्कर जिसने सारी ज़िंदगी यही काम किया, हमारे मुल्क में इदारे मजबूत नहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं। इस मुल्क में अगर कोई चीज़ मजबूत हो रही है, अदलिया मजबूत हुई है, मगर अदलिया मजबूत नहीं हुई है, लोग आज़ाद हुए हैं, अदलिया आज़ाद नहीं हुई है, लोग हो रहे हैं। ये एक इश्तियाल फैल रहा है हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में जिस तरह एक इश्तियाल फैलाया जा रहा है और फैल रहा है। अभी इसकी थोड़ी सी मिसाल दिखाएं, वकील कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कितने हम लोग सिविलाइज लोग हैं, हर लिहाज से हम लोग सिविलाइज लोग हैं। अभी आपने देखा लाहौर में कन्वेंशन में क्या हुआ, वकील जिस तरह वकील आए और जिस तरह उन्होंने एक तोड़ फोड़ की। ये मैं वकीलों की बात नहीं करता, हम भी तो माशरे का एक हिस्सा हैं, हम भी वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमको माशरा देता है। हम माशरे के बोलने वाले लोग हैं। जब हम बोलने वाले लोग जब इश्तिहार में आते हैं तो इसका मतलब हम लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं। इस मुल्क में इश्तिहाल फैल रहा है, सियासी जमातें कहाँ नाकाम हो रही हैं, पार्लियामेंट नाकाम हुई है। उस पार्लियामेंट की क्या मैं बात करूं, सिर्फ जनरल रहील शरीफ 10 मिनट बैठे थे तो इन्होंने 21वीं तरमीम 10 मिनट के अंदर अंदर मंजूर की थी, वही पार्लियामेंट है। और ये सुप्रीम कोर्ट जो समझती है ये आज़ाद है, ये मजबूत है, ये मजबूत नहीं है। और इस वक्त मैं बैसियत वकील के जो सारे पाकिस्तान में मैं फिरा हूँ, इस वक्त वकीलों में और अदलिया में, अदलिया से मेरी मुराद सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट, एक बहुत बड़ी खलीज मौजूद है। और इस खलीज को खुदा न खासा मैं समझता हूँ ये किसी वक्त भी कोई भी टर्न ले सकता है। तो इन सारे हालात में हमारे मुल्क में एक पोलराइजेशन हो रही है, अवाम एक तरफ है, बाकी सब लोग एक तरफ है। तो जब अवाम बिल्कुल अलहदा एक तरफ आकर खड़े हो गए और किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, ये कोई भी टर्न ले सकती है। फिर दूसरी बात आइएगा, मैं मुराद सईद साहब को शामिल करूंगा सर आपके साथ। मुराद साहब ये फरमाइएगा सर, एक निहाल हाशमी साहब एक इंडिविजुअल भी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है। उन्होंने एक तकरीर की, जज्बाती तकरीर की, उन्होंने खुद कहा कि मैं जोश खताबत में आके मैंने गलत बात कह दी थी। उसके बाद उनकी बुनियादी रुकनीत पार्टी से वो मुअत्तल कर दी गई, सेनेट की सीट उनसे वापस ले ली गई, पार्टी ने डिसओन कर दिया उनको, सबने कहा उनकी जाती राय है। लेकिन इसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि उम्र कैद हो उनको, क्यों उम्र कैद हो सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुर साहब बैठे हुए हैं, एक तो एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसका सेक्शन 6, वो ऑफिसर ऑन ड्यूटी जो होता है या कोई इन्वेस्टिगेशन करता है उनको धमकाना और जो तकरीर है सिंपल उसके ऊपर तो लागू होता है। अब जरा आइए, ये निहाल हाशमी आपने अपने इंटरव्यू में बड़ी खूबसूरत बात की, ये निहाल हाशमी क्या ये जज्बाती हो गया था, क्या जोशी खिताबत थी? नहीं, वो कहते हैं मैं जोशी खिताबत नहीं जी। देखिए ये नून लीग की तो तारीख ही ऐसी रही है। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया, ये आप सबको, पूरी कौम को पता है कि नून लीग ही नहीं किया। सबको पता है कि ये जब इख्तिदार में आने के लिए पैसे लेते हैं और इख्तिदार में आने के बाद पैसे ऑफर भी करते हैं। हमने वो जजेस को फोन कॉल भी सुने,
हमने सुप्रीम कोर्ट में इनका हमला भी देखा, हमने सुप्रीम कोर्ट की जो पानामा केस की जजमेंट है उसमें पैरा 133 अगर पूरा पढ़ लिया जाए तो उसमें यह कहा गया कि एक शख्स की खुशनूरी हासिल करने के लिए तमाम इदारे पाकिस्तान की जो है वो तबाह हो गए। सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, आप भी हदफ हैं, उन्होंने तो नाम लिया ना बनी काला, उसमें आप जेल में रखिएगा, वो आपको भी कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं, लेकिन ये चीजें क्यों हो रही है? वो भाई सवाल सिंपल सा है, प्राइम मिनिस्टर साहब की बच्चों की बात कर रहे थे, शनाख्ती कार्ड बनने की उम्र नहीं थी तुम्हारी, जरा बेटा ये अब बताओ कि अरबपति कैसे बन गए? तो ये सवाल क्या बुरा है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने पानामा केस में 13 सवारियों को थमा दिए तो उसके जवाब दे दो। आपने ये असासे कहां से बनाए, कहां से ये पैसा आया, ये जवाब दे दो। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी मसला ये है कि रोटी नहीं मिल रही। इस नौयत की धमकी पहली मर्तबा नहीं लगाएगी, पहली बात तो ये जहन में रखें आप। अगर मेरी माजरत कबूल कर लें, 2014 का जो धरना था उसमें इस किस्म के कई बयान दिए गए, वो सारे के सारे एंटी स्टेट थे। नहीं, उस वक्त तो किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, एंटी स्टेट और पार्लियामेंट पे हमला कर दें, पीटीवी पे कब्जा कर दें, वो सारी चीजें आपको जहन में रखिएगा। बड़ी बहस हो चुकी है। आप मुझे बता दें कि क्या तहरीक इंसाफ के जो उस वक्त मुतालबात थे 4 हल्कों के, वो हम पार्लियामेंट नहीं लेके गए, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके गए, हम नहीं निकले, और वो 4 हल्के फिर आपने देखे कि N154 में बाई इलेक्शन होता है, कौन जीतता है? हम जीतते हैं। N122 में इलेक्शन हुआ। इसका मतलब चौधरी साहब कि उस वक्त जो हमारा मौकफ था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस तरह इदारों को धमकाना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना, लोगों को धमकाना, जजेस को फोन करना, ये सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, नवाज शरीफ उसका नाम है। नवाज शरीफ आपके सारे मुतालबा दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेना, पीटीवी पे वो सर उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पानामा केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट की फाइल आपने साथ के वो अल्फाज नहीं सुने? बिल्कुल, लोहे के चन्ने हैं, जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको नजर नहीं आता, उसका हम क्या करें? ये जजिस को कहा था ना कि उसके बाद परवेज रशीद ने इब्ताबाद में किडो की जो तकरीर की, इदारों को क्या कहा कि आपका काम नहीं है हमें गर्ज भेजे। असल में ये इनकी नेचर है, इनका कभी एहतिसाब हुआ ही नहीं है। ये खुद को एहतिसाब से एक परसेप्शन डेवलप ये हो रहा है कि आप सेनेटर्स की कुर्बानियां देते चले जा रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब को उनका बयान, वो भी जज्बाती तकरीर थी, जज्बाती खिताब होगा, और उसके बाद कुर्बानी दे दी। उसके बाद परवेज रशीद साहब का भी जज्बाती होगा, उसकी कुर्बानी दे दी, और उसके बाद अब निहाल हाशमी साहब की कुर्बानी दे दी। एमएनए क्यों नहीं कुर्बान होते सर? देखिए, मैं खुद बड़ा हैरान हूं कि निहाल हाशमी साहब ने यह कैसा बयान दिया, लेकिन कल वो अदालत में पेश होके जब उनसे पूछा जाएगा तो जो उनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर वो गलती से दिया, अगर उन्होंने गलती नहीं थी, अगर देखें जज्बात में दिया, जो लफ्ज की गलती होती है, वो तो मसलसल तकरीर है कि जमीन का दायरा तंग कर देंगे, बच्चों के लिए जमीन तंग कर देंगे, एक माइंडसेट, और हमारे लीडर के बच्चे की बात करते हो, एक माइंडसेट किसी वक्त बंदे का बन जाता है कि हमारे साथ ही ज्यादतियां हो रही हैं। तो अगर उस माइंडसेट के अंदर वो बंदा चला जाता है। वैसे आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है? देखिए, देखें ज्यादती, मैं बिल्कुल 30 साल पुराने जो केस खोला है, किसके लिए खोले? आपकी बात में क्यों नहीं आया? आप बहुत बोलते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, अपनी बारी पे बहुत अच्छा बोलते हैं ना सर। आप अपनी पार्टी के साथ लायल नहीं है, देखिए, क्योंकि आपको तो जोश नहीं आया अभी। देखिए, जोश आता है, मुनासिब जगह पे आता है, लेकिन जब एक आदमी अच्छी तरह से गुफ्तगू, देखिए 30 साल पुराने केस खोल के, इन्होंने जो जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ, ये अभी इलेक्शन हार गए, इन्होंने कहा जी पूरी जमहूरियत को हरा दो, कि पाकिस्तान का इलेक्शन रिग हो गया। पाकिस्तान का ये बेस्ट इलेक्शन था। आप किसी तजिया निगाह किसी सर, वो तो जालिम हो गए, खुदा का खौफ, सर वो तो जालिम हो गए, लेकिन ये जो साथ बैठे हुए हैं, ये पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट लगाने पे मजबूर हो गए। ये इनकी आपको आज की बात देखें, बात यह है कि आपने पाकिस्तान की जमहूरियत को जड़ों से काटने की कोशिश की कि पूरा इलेक्शन फ्रॉड है। अब उसके ऊपर उंगली खड़ी कर दी, धरना दे दिया, 500 यू टर्न मारे। वो निहाल हाशमी साहब, वो हम ये फरमाइएगा कि निहाल हाशमी साहब के जो ख्यालात हैं, आप उनसे इत्तफाक करते हैं, आप कहते हैं कि उन्होंने गलत किया? मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। मैं हैरान हूं कि उन्होंने ये क्या किया। ओके, उन्होंने गलत किया ना? गलत किया, और इस किस्म का, लेकिन अगर इसमें कोई साजिश ढूंढ रहे हैं आप, जेआईटी जो है उससे आपको कोई परेशानी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फेयर प्ले कर रही है, इमरान खान साहब का मौका, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले मनोवन हम ही मान रहे हैं, हम पेश भी हो रहे हैं। इमरान खान भगौड़े तो नहीं, ये कितनी अदालतों से इमरान खान भगौड़ा है इस वक्त? एक ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो रहा है। अपनी बारी में बोल लो यार, जेआईटी पे आपको कोई एतराज नहीं, उसकी हैयत और उसका जो एतराजात थे वो सबके सामने आ गए। अगर उन पे नहीं सुप्रीम कोर्ट मानेगा, हम फिर भी पेश होंगे, और हो रहे हैं।
हम आप मुतमईन है, आपका ख्याल है कि वो ओवरडू कर गए हैं निहाल साहब? हालात इतने खराब नहीं है जो तस्वीर उन्होंने पेंट जो अभी जो आपके जो हमारे अखबार में आया वो टेलीफोन वाला मामला, वो मैं बड़ा हैरान हूं। उसके ऊपर परेशानी जरूर है कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो आप चैलेंज करते, कोर्ट चले जाएं? किया हुआ है मेरा ख्याल है सर। नहीं किया हुआ सर, नहीं किया हुआ। हो सकता है फिर नहीं, उन्होंने खुद ही नोटिस ले लिया। तो खामोश है ना, इस पे खुद ही नोटिस ले लिया। सुना गवर्नमेंट तो खामोश है ना। सबसे ज्यादा तो आपके साथ जुल्म हो रहा है ना सर, आप इस पे भी खामोश हैं। देखें, उसके ऊपर एससीसीपी के चेयरमैन को बुला लिया उन्होंने, उन्होंने लेटर लिख दिया। अब इदारा खुद कर रहा है। रुसान साहब ये फरमाइए, क्या आपको ये खाइफ लगते हैं, आपको घबराए हुए लग रहे हैं, ये बुखलाए हुए लग रहे हैं जो इस किस्म के बयान आ रहे हैं, ये वाकई एक शख्स की जाती राय है जो उन्होंने कह दी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले कि आप देखें कि इस वक्त तक अभी तक जो एहतसाब हो रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो रहा था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकाबला किया इन चीज़ों का। जो झूठे केस नवाज हुकूमत ने, सैफ रहमान ने बनाए थे, और सैफ रहमान ये भी आपको पता है कि पैरों पे गिर गए थे, मैंने झूठे केस बनाए। तो इनका तो पहला ही केस है, ऐसे फंसे हैं कि जैसे अल्लाह ही माफी दे, पनामा लीग से लेके अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रही कि जिस तरीके से ये इदारों को धमकियां देते हैं, ये अपनी जागीर समझते हैं, ये समझते हैं कि बस हम पावर में हैं, हुकूमत में हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब ने दी थी भाई, आसिफ अली जरदारी साहब परवेज मुशर्रफ को दी थी, और नहीं भाई यूनिफॉर्म 3 साल के लिए इनको दी थी, और ऐसा नहीं था। मुस्तकिल रहने आपने जाना है इस तरीके से नहीं। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे आज देखिए, निहाल हाशमी अकेला नहीं है, ये इनके साथ कोई और भी है। इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं, जज्बाती हो गए हैं, और जज्बाती हमेशा बंदा ऐसा नहीं होता। बड़ी सजा दे दी है। जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं, मेरे ख्याल में हमारे जो सुप्रीम इदारे हैं, तो इसको इस तरीके से बोलना, और जिस तरीके से आपको पता है कि जीआईटी बनी है, इसमें बहुत सारे इदारे और भी हैं, बहुत सारे इदारे और भी हैं। हुसैन हक्कानी को प्रेसिडेंट हाउस में रखा था। नहीं, वो तो निकाल दिया। हमने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद साइन नहीं किया था। जावेद चौधरी साहब आपने अब जाकर डिसोन कर रहे हैं ना उनको। देखिए ना, वो जब था तब नहीं था। देखिए, इंसान का पता नहीं होता। जब अभी निहाल हाशमी नहीं है, आपने खुद इंटरव्यू सेनेटर होते हुए उन्होंने बात की है। वो तो जब सफी था तब तो बातें नहीं की ना। अभी जब सेनेटर हैं उन्होंने बातें की हैं। वैसे नवाज जो था उस वक्त जावेद चौधरी साहब, इनके जो वज़रा हैं, इनके जो मिनिस्टर हैं, जो असेंबली में आके बातें की हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। ये तो मासूम है बेचारा, इसको क्यों इनको तकलीफ? उनको भी होना चाहिए, जिसने जो असेंबली में बैठ के जो वजीर हैं, वो हमारे दौर के वजीर तो चेंज हो जाते हैं, उनकी मतलब मिनिस्ट्री छीनी जाती है, इनकी क्यों नहीं छीनी जाती? मतलब इतने ताकतवर हैं, इतने सूबे दूसरे जो कमजोर हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ी छोटे सूबों के साथ निहाल हाशमी साहब के साथ ज्यादती हो रही है। वैसे आपको नहीं, निहाल हाशमी ने जो गलत काम किया है, निहाल हाशमी के और भी हैं। निहाल हाशमी को अभी वक्त आ गया है ये बताए सुप्रीम कोर्ट में कल जाके किसके कहने पे, किस कहां से कहां उन्होंने बात की। अगर उसको की कुर्बानी नहीं चाहिए, अगर उसकी इज्जत है, अगर खुद समझता है मेरी इज्जत है, तो खुद बता दे। जिसने कहा है उसका नाम ले ले। मेरे ख्याल में वो कल बता देगा, सियाना बंदा है, वो बोल देगा किसने उसको कहा है। हाँ, बोल देगा कल। लेकिन राणा साहब, ये एक चीज ये भी ये ज़हन में रखिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब एक बदले हुए इंसान है। पहले वो दबाव बर्दाश्त कर लेते थे, वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर लेते। वो एक साइड से कोई एतराज आता है, वो फौरन अपना पूरा सेनेटर फारिग कर देते। पहले मुशाहिदुल्लाह खान उनके जाती दोस्त भी थे, उन्होंने फारिग करते हुए 15 मिनट लगाए सर। परवेज रशीद साहब को साइड पे करते हुए उनको 10 मिनट लगाए, और आज तो इतने मिनट भी नहीं लगाया आपने। देखें, बिल्कुल यार, मैं अगर अर्ज कर लूं थोड़ी सी। देखें, बात यह है कि जब से वो वापस आए हैं, हम 2013 में, वो एक नया नवाज शरीफ वापस आया। वो नवाज शरीफ किसी मंसूबे के तहत पाकिस्तान को ठीक करने आया है, और वो पूरी जान की बाजी लगा रहा है। देखिए, आपको तो नहीं पसंद आएगा सर, जाती दोस्तों की कुर्बानी देना नवाज शरीफ साहब की ये तब्दीली, नो नॉनसेंस वाली पॉलिसी। एक बात जरूर की है, यार आप इतना ऊंची बोलते हैं। 10 साल आउट ऑफ रहा है, मुल्क को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, उधर पढ़ाई की है, वो पढ़ के आया है, वो जो पढ़ के बताएगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक ही चीज उन्होंने एक डिफरेंट पॉलिसी के तहत आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम मेहनत करते हैं। बिजली नहीं है, पूरी पाकिस्तान, यार बिजली है,
बात तो करना। मैं हैरान हूं यार, बचपन हम बच्चे हैं, नहीं, आपके क्या हम बेबीज हैं, आपने कहा आर वी चिल्ड्रन, आपने कहा क्या चीज यार खुदा के लिए हम ग्रो अप, ठीक है, ग्रो अप, ठीक है, ग्रो अप, नहीं आपकी तरह तो नहीं, ग्रो अप, आपकी तरह तो नहीं। जब बोले देखिए बात यह है कि क्या ठीक है, अब अगर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी कोशिश ये भी जोशे खिताबत का मुजाहरा कर दें। नहीं नहीं पूरी कोशिश ये कह रहे कि हर चीज ठीक है, इनको फारिग करवाना चाह रहे हैं आप? नहीं, मेरा मैं इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, मेरी एक जिंदगी का हिस्सा मेहनत करके गुजारा है, मैं इसमें मुझे कोई नहीं, कौन के साथ सच तो बोला जाए ना। मैं समझता हूँ कि मियां साहब ने जो ये 4 साल जो अलक्रेजी से काम किया है, मेहनत किया है, कोई ये लोग हमारे दुश्मन हैं, उंगली नहीं उठा सके, हम आपकी दुश्मन नहीं, उंगली उठा नहीं सके कि इन 4 साल के अंदर किस चीज के अंदर करप्शन है, झूठ बोलते हैं, बड़े काम ना साबित कर सके, एक बिजली नहीं दे पाए, अपना हाल पंजाब में देखे, वो तो आप नहीं दे पाए, नहीं कहां से, ये 4 साल, ये 5 साल, मैं ऊंची बोल क्या किया यार, मैं भी आपने क्या किया था? ये लोग के तबाह कर दी, मैं शाउट करूं, नदी पता नहीं कहां से जो प्लान से सारे फैल, हर साल कहते थे 1 साल में हम बिजली पूरी कर रहे हैं, हर साल कहते थे 1 साल में बिजली, 6 महीने के दावे आपने भी नहीं, वो तो किया मुझे 5 साल कहते रहे कि 1 साल में। राजा साहब अभी आपका बिजली का जो है शहबाज शरीफ का किधर नाम रखते हैं, मैं खामोशी से सुनो, देखिए अभी इन्होंने बातें की 32 अरब की, तो इन्होंने इशारा दे दी, कोई फ्री एडवर्टाइजमेंट आपकी नहीं हो रही, क्या करें कि हर चीज क्या बदल गया। 7,000 मेगावाट शॉर्टफॉल तो पीपल पार्टी के दौर में नहीं थी, आप 7,000 मेगावाट तक शॉर्टफॉल लेके गए। इन्होंने कहा कि कौन सी करप्शन, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट उठा के लीजिए, कौन सी करप्शन आई है, कितनी करप्शन आपने की है हर इदारे के अंदर। पंजाब में जो 12 इदारे हैं, 12 इदारे के अंदर 36 अरब की करप्शन। मैं नहीं कह रहा, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान कह रहा है, मैंने ऑडिटर जनरल पंजाब कह रहे हैं। अभी पाकिस्तान जो ऑडिटर जनरल कोई करप्शन नहीं कहता, सुनिए वो करप्शन नहीं, आपकी ऑडिट पैराज होते हैं, करना में वो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट है आपकी, रिपोर्ट है वो नहीं है। अब सुने 7,000 मेगावाट तक इदारों की रिपोर्ट है बेसिकली सारी। जरा ये बताइए कि अभी तक आपने जितने फीते काटे थे, 22 अरब से एक नंदीपुर जो था आपने शुरू किया, उसके एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा खर्च हुआ, 109 अरब तक पहुंच गया, वहां से बिजली मिल रही है, क्या मिल रहा है? क्या छोटी छोटी बात है आपकी लिए, छोटी बात है आपके लिए, छोटी बात है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, अदालत में लोगों को बिजली नहीं मिल रही, बिजली इतनी मिलेगी कि आप भूल जाएंगे। 6 महीने में बिजली का बोरा खत्म ना किया तो मेरा नाम बदल देना, वैसे 2 साल में खत्म ना किया तो नाम रखना। देखिए मैं सीपैक की उस कमेटी का मेंबर हूं। नहीं सर, सीपैक को छोड़े बिजली की बात करें ना। देखिए बिजली इंशाल्लाह मार्च तक 5,000 मेगावाट और अगली मार्च उम्मीदों को हमेशा 2000 नहीं, मतलब ये नहीं होगा, 5-6 हजार मेगावाट ऐड हो। सर ये वैसे कह कि आपने 10,000 मेगावाट आ रही है, आपने 4 साल में प्रोजेक्ट के नाम बता देता हूं। असल में वो हैदराबाद से हैदराबाद से कराची तक जो हाईवे बनाए ज्यादा 5 मरतबा वो इनॉग्रेशन किया, मैं प्रोजेक्ट से नाम फीता काटा, मैं ब्रेक प्रोजेक्ट के नाम बता देता हूं। आज हमने तो वो कर दिया ना, नूरियाबाद में बिजली पावर हाउस बोलते हो खुदा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कोसा ये फरमाइएगा, ये एहतसाब इस बार हो जाएगा? आपको जीआईटी से कोई इत्मीनान है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच आप ये समझते हैं कि वो तमाम अहदाफ हासिल कर लेगा जिसका जिक्र कर रहे हैं वो? चौधरी साहब मेरे ख्याल में देखें, जीआईटी के खिलाफ तो आज बड़ी तेज तरार तकरीर भी हुई, मगर मैं समझता हूँ जीआईटी कुछ नहीं कर सकती, और बल्कि जीआईटी का जो तरीक़ाकार भी है उस पर भी एतराज़ात उठ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो फरीक उसके सामने पेश हो रही है वो भी 1 और 2 मेंबर्स के हद तक उसकी सिलेक्शन पे भी जो है उनको एतराज़ है। और बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ 2 जो मेंबर साहबान आए हैं जो अस्करी उसकी तरफ से आए हैं, मतलब आर्मी की तरफ से आए हैं, उस पर तो जो भी चीफ ऑफ आर्मी या जो आर्मी ने जो आदमी जिन असाब को भिजवाया उनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई एतराज़ नहीं किया, मगर बाकी जितने भी इदारे आए उन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं इनकी सिलेक्शन हम करेंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि बाकी सारे मुल्क में सब कुछ गलत है, जो साफ और सुथरा जो काम है वो उनके हाथ में है, मगर मैं समझता हूँ ऐसे नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि इस मुल्क में लोग आज़ाद हैं, बाकी कोई आज़ाद नहीं है। लोगों की आज़ादी को लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग जिस तरह से सोच रहे हैं, आप ये अंदाजा लगाएं कि इतने महीने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कीमती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वकील हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पे तो कोई खदशा नहीं है,
उस पर तो सर कोई डाउट नहीं है। आपका ख्याल ये है कि वो भी आजाद नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जो हैं, जिस बेंच है उससे पहले 5 जजेस थे, इस बेंच को आप महसूस करते हैं कि ये भी आजाद नहीं है? जनाब देखिए, मैं आप क्यों मेरे मुंह से चीजें उगलवाते हैं? मैं फिर कहता हूं कि इस वक्त वकीलों और सुप्रीम कोर्ट और अदलिया हाई कोर्ट के दरमियान बहुत बड़ी खलीज है, बहुत बड़ी दूरी है। जब हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के साथ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप एतमाद किससे मांगते हैं? फिर दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो 8 और 9 महीने इतना वक्त जाया, कीमती वक्त जाया करने के बाद जब वो फैसला नहीं कर सकी, क्यों नहीं किया उसने फैसला? जब इतना वक्त उन्होंने जाया किया, जब इस मुल्क में जो सारी पॉलिटिकल क्वेश्चन इस बार भी नहीं हो सकेगा, आपका ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब या उनके खानदान इस बार भी एहतसाब उनका नहीं हो सकेगा, वो निकल जाएंगे इस शिकंजे से भी? सबसे ज्यादा खुशी मुझे है कि इस दफा पाकिस्तान में पहली दफा हुक्मरानों का एहतसाब हो रहा है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। हमें से कोई हमें से जो है फरिश्ता नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए और दब के होना चाहिए। मगर ये है कि जो लोग करने की ताकत रखते हैं वो अपनी जान बचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जान बचाई है। फिर सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट को इसको इंटरटेन करना नहीं चाहिए था। मैं पहली कई दफा कह चुका हूं, मैं फिर कहता हूं कि जो जमाली साहब गए जो चीफ, उससे पूछा जाए कि किसके कहने पे उन्होंने इस पिटीशन को जो एंटरटेन किया। ये लीगली एंटरटेन होने वाली पोजीशन आपका ख्याल ये उन्होंने भी किसी के कहने पे किया? सर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, ऑल इन ऑल थे, जो उन्होंने कानूनी देखा, आइन को देखा और कानूनी और आईनी लिहाज से उन्होंने फैसला कर लिया, उन्होंने एक बेंच बना दिया। सर नहीं, देखिए ना, जब एक आपने इस मुल्क को, इसका मतलब आपने लोगों को पोलराइजेशन की तरफ दे दिया ना। आपने लोगों को तो बिल्कुल तकसीम कर दिया, लोग तो मुखालिफ हो गए, एक दूसरे के सामने आकर ठहर गए। और जैसे मैं कह रहा हूं कि इश्तियाल पैदा हुआ इस मुल्क में, सियासी जमातें जो भी करें, भुट्टो साहब के दौर का आपको याद होगा, भुट्टो साहब ने जितने भी उसके मुखालिफ जितने भी सियासी जमातें थे, सबको जो एक जो उनके मुंह में आता था वो सुनाते थे। मगर आपने देखा कि कभी उसमें इश्तियाल नहीं आया। उसी मुल्क में इनकलाब, उसी मुल्क में इंतखाब हुए, एक भी जगह जो है कहीं पे जो है तशद्दुद नहीं हुआ। आज क्यों हमारे मुल्क में इतना एक पोलराइजेशन है? इसका मतलब गलत फोरम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सियासी जमातों ने अपने छोड़ दिए। साहब आप साथ रहिएगा वसान साहब, आप हमेशा ये कहते थे कि मियां नवाज शरीफ और इनके फैमिली बहुत मजबूत है, इनका कभी एहतसाब नहीं हो सका, इनका कभी एहतसाब नहीं होगा, हमेशा इनको अदालतें भी रिहा कर देती हैं। लेकिन सर इस बार तो एहतसाब होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह अदालत को स्टैंड ले रही है, आप उसको देखें। जिस तरह GIT के जो अब तक प्रोसीडिंग है वो देख लीजिए। हुसैन नवाज साहब को 3री मरतबा कल फिर बुला लिया गया है, हसन नवाज भी जाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब भी पेश होंगे। तो आप इसको तब्दीली नहीं समझते? आपको अभी भी इत्मीनान नहीं है कि एहतसाब नहीं हो सकेगा? कि ये अभी तक जो एहतसाब हुआ है सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसकी लीडरशिप का हुआ है। तो देखें, अभी तो मेरे ख्याल में अगर एहतसाब इनका हो रहा है, जो जिस तरीके से ये बाबलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से ये धमकियां दे रहे हैं, तो कुछ दाल में काला तो है। तो निहाल हाशमी तो वैसे उसको कोई मेरे ख्याल में औकात या हैसियत नहीं है इतना बोलना इदारों के खिलाफ। जाती राय नहीं हो सकती? नहीं, जाती राय मेरे ख्याल में नहीं है कि इतना बोलना। नवाज शरीफ साहब उनको कहा कि कोई भी हो सकता है। अच्छा, उन्होंने कह दिया और उसके बाद उनको फारिग क्यों कर दिया गया? सर मैं नहीं, फारिग जाहिर है जब जो हाथ आएगा इधर गले पे तो जाहिर फारिग तो होगा ना। क्यों नहीं, इतनी लंबी चौड़ी बातें कर ली और सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लिया है, वो कल उनको बुलाया है। जाहिर है तो इतनी बड़ी बातें करना, अच्छा इसमें यकीन नहीं आ रहा, इसने इनको ये यकीन नहीं आ रहा मैं जावेद निहाल हाशमी साहब की जाती राय भी हो सकती है। इसमें और भी इदारे हैं, जैसे साईं खुर्द साहब ने कहा कि और भी इदारे हैं, सबको ये मतलब धमकी दी है, सबको कहा है कि ये इस तरीके से आप रिटायर होना है, आपको घर जाना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे, ये करेंगे। मतलब शहनशाहियत वाली उन्होंने बात कर ली है, बड़ी बात कर ली है। वैसे राणा साहब, आपको किसने बताया कि मुस्तकिल आप लोगों ने रहना है? ये भी तो एक सवाल है। अल्लाह की जात मुस्तकिल है, हम मुस्तकिल नहीं है। हम अच्छा काम करेंगे, हमें अपने काम के ऊपर यकीन है कि हमने, मैं कहता हूं, मुझे बिल्कुल मैं बायस होके नहीं, घबराहट किस चीज की है सर? कोई घबराहट नहीं, मैं बायस होके नहीं कह रहा कि मैं नून लीग का बंदा हूं। किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी हमने की है। वो तो मुझे कराची से लेके पेशावर तक सर, मैं बात कर लूं, मैं 4 साल गुजर गए, 5वां साल तो आप बात पहले भी कर चुके हैं ना। वही है ना, तो भी क्या हमें ज़रबे अज़ब मिली,
हमें कराची तो हमें नहीं दी, आपको दी ज़रूरत, हमें भी दी। मैं बात कर रहा हूं। चलो ये तो मान लिया कि इसमें रद्दुल फसाद भी शामिल करेंगे अब आप, गैस का बहरान मिला, इसमें सी पैक भी शामिल करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद मिली। मतलब ये अब कह देना कि जी हर कोई कह देता है। नहीं, जावेद चौधरी साहब मुझे ये पता है इनकी पॉलिसी क्या है, इनकी खारजा कहाँ है जो है इंडिया के साथ इनका ताल्लुक, बात कर ले, दोस्ती अपनी निभाते हैं, और ईरान के साथ देखें वो खुद आते हैं, अफगानिस्तान के साथ देखें, कोई एक बात बताएं जो अच्छी। चले आप खारजा पॉलिसी पे बात करना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ इंडिया की कौन सी खारजा पॉलिसी की काम। अच्छा वैसे आप एक न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बन गया, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गया, जब उनकी बात आती है तो आपकी शादी में आ जाता है बगैर पासपोर्ट के बिला आ जाता है यार, ये क्या जिंदाल आ जाता है, मरी में उसका वीजा उधर का नहीं है, तो आप क्या यार देखिए, आप इंडिया ऐसा सोच रहे हैं, हमारा दुश्मन इंडिया है ना, आप पाकिस्तान इंडिया की कौन सी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तानी हो तो कम से कम पाकिस्तान का सोचो ना। अच्छा ये फराए मराज साहब, आपको अब यकीन है कि एहतसाब हो सकेगा, या फिर ये इसी तरह हेयरिंग चलती रहेंगी, वो आते रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स देते जाएंगे, फैसला फिर इसी किस्म का होगा जैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला? देखिए लग तो यही रहा है कि इंशाल्लाह इस मुल्क में पहली दफा ताकतवर शख्स का एहतसाब होने जा रहा है, और जिस तरह की ये धमका रहे हैं इदारों को, ये इनकी तारीख यही रही है। और मैं इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साहबजादे हैं उनसे भी नाजुक मिजाज है। आपने देखा कल कभी कहते हैं कि शुगर लेवल लो हो गया, पता नहीं कि क्या मसला हो गया, हमें क्यों बिठाया गया, ये चीजें मतलब ये नामुनासिब है। पहली दफा आपके एहतसाब हो रहा है, जरा सामना कीजिए। अच्छा आगे देखिए, अब इन्होंने कहा कि कोशिश हम कर रहे हैं, वो बंदर वाली कहानी अपनी सुनोगी कि एक दरख्त से दूसरी तरफ चिलांगे मार रहा था, आखिर में वो बंदर मर गया। कहते कि बचाने की कोशिश क्यों नहीं कह रहे, कि कोशिश तो हमने बहुत की, एक दरख्त से दूसरी तरफ एहतसाब सिर्फ इनका नहीं हो रहा है, एहतसाब आपका भी शुरू हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। आपका केस एक ही केस हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी, लेजिस्लेटिव डिवीजन में भी है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के अंदर एहतिसाब का अमल शुरू करने के लिए हम सड़कों पे भी निकले, हमें जो सवाल तमाते हैं हम उसका जवाब देंगे, जो भी केस करेंगे हम उसका भी जवाब देंगे। और एक चीज जो इन्होंने अभी बात की, देखिए बिजली बहरान की तो बात हो गई, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा किसने ले लिया? इन्होंने ले लिया। इन्वेस्टमेंट ये नहीं लेके आ रहे, मुल्क का खजाना इन्होंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि इनको तो एक ही चीज का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में लूटो और बाहर लेके जाओ। और ये ध्यान में रखिएगा इनकी सियासत, ये अगर अपने फ्लैट्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो आप भी अपनी मनी ट्रेल नहीं देखिए चौधरी साहब, बिल्कुल हमने मनी ट्रेल भी दे दिया है, सब नहीं किया। आज भी मेरा लीडर बाहर कमाई करके अपने खून पसीने की कमाई यहां पे लेके आता है, इसने अवाम का खून पसीने की कमाई लूट के बाहर लेके गए। ये फर्क है। इनके ऊपर इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग का, इनके ऊपर इल्जाम है करप्शन का, इन सारी चीजों का। ये 40 एमएलए ये कुछ भी कह दे, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में अब एहतिसाब होने जा रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में एहतिसाब होगा। नवाज शरीफ जेआईटी के बाद मुझे यकीन है ये जेल जाएगा, इस तरह नहीं बचेगा। आपका क्या ख्याल है कि अरबों इसने लूटे? इस किस्म के यकीन का मुजाहरा पहली मर्तबा नहीं कर रहा सर। हम पाकिस्तान में यही ख्वाब और यही उम्मीद लेके आए हैं। क्या इनका ख्याल था कि हमेशा ये आप ये ज़हन में रखिएगा कि एक महाज नहीं है, एक महाज नहीं है। महाज तो ये भी है कि पूरी अपोजिशन इस वक्त मिलके, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई को आपस में हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इसके बावजूद आज पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठ के उन्होंने अवामी पार्लियामेंट लगाई। सर इसका मतलब पार्लियामेंट के अंदर फेल हो रहे हैं आप, जेआईटी में आप जवाब नहीं दे पा रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इशू आपके साथ है, और निहाल हाशमी साहब जैसे लोग जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके कंट्रोल में है क्या? सर एक जुमले में इन सारी वजूहात की एक मास्टर वजह क्या है? इनको अगले इलेक्शन में शिकस्त फाश नजर आ रही है, और इनको तो लीडर ही यार आप बोल चुके हैं, इनको शिकस्त फाश नजर आ रही है। पे वोट दोगे यार? आप इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ, कर्जे पे इधर आ जाओ यार। आपकी ये 2018 के बाद यार बड़े हो जाओ यार, ग्रो आप। वोट किस पे? ये तरीका है नहीं, आप बात क्या कर रहे हो? मेरी बात मेरे बारे में मुझे जवाब दे दो ना भाई। एक मिनट जवाब दे रहा हूँ, बीच में जवाब दे दो। एक मिनट, किस चीज के ऊपर वोट लोगे? किस चीज के ऊपर वोट लोगे? एक मिनट साहब, एक मिनट रुके, बिल्कुल बारी बारी बोल, मैं कोई आप बोले लेकिन बारी बारी बोले। मैं यही कह रहा हूँ इनको कि वोट किस चीज के ऊपर लेके जवाब दे रहे। ये क्या बात है कि बीच में मत बोलो ना, अपनी बारी में बोलो। नहीं ये तरीका आपका जवाब नहीं है आपके पास, पार्लियामेंट में भी जवाब देना चाह रहा हूँ, शाउट कर रहे हो, मेरी तरफ से जवाब दीजिए। ये तरीका नहीं है। ओके सर, ये फरमाइएगा ये पार्लियामेंट के बाहर इनका ये तरीका एक अवामी पार्लियामेंट क्यों लग रही है सर आपके खिलाफ? देखिए बात यह है कि अब वो इश्यूज बना रहे हैं, इश्यूज ना होते हुए बना रहे हैं। अब इस उम्र के अंदर फिर बोल रहा है, इस उम्र के अंदर
खुर्शीद शाह साहब को टेलीविजन की कमी है। तो सर आप एक इशू है, सर ऑन कर दें, आपको क्या प्रॉब्लम है सर? मैं कह रहा हूं ना जी कि 9 साल 10 साल में एक मर्तबा वो भी पीटीवी वर्ल्ड पे चला। अगर वो 2 दिन पहले ये बात कर लेते कि हमारा ये काम होना सर, चाहिए। आप पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर को आप कहे ना कि अगर वो इसहाक डार साहब की तकरीर सुना सकते हैं, स्पीकर साहब की दे सकते हैं, एक पॉइंट सर, उनकी भी दे एक पॉइंट की इजाजत है। देखें, इनका पख्तूनख्वा से ताल्लुक है, पठानों की ट्रेडिशंस हैं, सिंधियों की ट्रेडिशंस हैं। इस हाउस की कोई ट्रेडिशन नहीं है। इस हाउस की ट्रेडिशन है कि जब सिर्फ जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी स्पीच जाती है, 10 हमेशा से 70 साल से वो ऑपोजिशन लीडर की नहीं जाती। आपने उस ट्रेडिशन को तब्दील करना है, आपने उसको तब्दील करना है। बैठ के कल सदर साहब आएंगे, वो जॉइंट सेशन से खिताब करेंगे, अपोजिशन बाहर बैठी होगी, तो सर आप ये समझते हैं आपके लिए ठीक है? बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। अब इजाजत है, इन्होंने कहा इशू ढूंढ रहे हैं। मैं बार बार बिजली का कह रहा हूं, इन्होंने वादा किया था कि 6 महीने में बिजली का बोरा खत्म कर देंगे। आज लोग सड़कों पे बिजली नहीं दे। सुने बात ना करे। अब इन्होंने कहा कि बिजली का बोरा नहीं खत्म करने में नाकाम है। इन्होंने कहा था कशकोल तोड़ देंगे। सुने, कशकोल तोड़ देंगे। कशकोल तोड़ने क्या, वो इतना पैसे कशकोल में आ नहीं सकता था। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा इन्होंने लिया। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बेरोजगारी इनके दौर में 1.5 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। महंगाई इनके दौर में देख लीजिए, बिजली के बिल 200 महंगे हो गए। अगर खुर्शीद शाह साहब को जो फीडर ये बंद लाइव खुर्शीद शाह ने इतनी तैयारी की हुई थी, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।